जी हां, इस वक्त बिहार के सियासी गलियारों में तेज प्रताप यादव के नाम की चर्चा जोरों पर है। वो एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ निधि भी मौजूद हैं। बिहार से इस वक्त की बड़ी सियासी खबर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव को आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तेज प्रताप 6 साल के लिए पार्टी से, आरजेडी से निष्कासित कर दिए गए हैं। पार्टी और परिवार में तेज प्रताप का रोल नहीं होगा, यह कहा है उनके पिता और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने। यानी सिर्फ पार्टी से ही उन्हें बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया, परिवार से भी बाहर कर दिया गया है। फिलहाल निजी जीवन का फैसला वो स्वयं करें, लोग स्वविवेक से उनसे संबंध रखें, ये कहा है लालू यादव ने। यानी बेहद तल्खअंदाज लालू यादव का अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के लिए नजर आ रहा है। तेज प्रताप यादव की ये पोस्ट सामने आने के बाद, कुछ तस्वीरें सामने आने के बाद, जो कि खुद उनकी तरफ से पोस्ट की गई थी, सियासी गलियारों में लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी। और अब लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया है, आरजेडी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तेज प्रताप यादव को। जी हां, सियासी हलचल बहुत ज्यादा तेज है। बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में गिना जाता है लालू यादव का परिवार, और जिसकी कल्पना न किसी ने की थी कभी, न किसी ने सोचा था। लालू परिवार के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को आज पार्टी और परिवार से निकालकर बाहर किया है। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि कल शाम उसी वक्त लिख दी गई थी जब तेज प्रताप यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर, सोशल मीडिया अकाउंट पर एक लड़की के साथ तस्वीर शेयर की, और उसमें यह लिखा था कि इनका नाम अनुष्का यादव है और वो अनुष्का के साथ 12 साल से इस रिश्ते में है। जी हां, ये डिक्लेरेशन अपने आप में बहुत अहम था। 12 साल से वो रिलेशन में, वो भी तब जब 2018 में उनकी शादी किसी और से हुई थी। हालांकि थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी पोस्ट डिलीट कर दी और लिखा कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया है। लेकिन जब आज लालू यादव ने उनके खिलाफ इतना बड़ा एक्शन ले लिया तो सारी अटकलों को विराम लग गया, और यह साबित हो गया एक तरह से कि तस्वीर भी सही थी और उनकी पोस्ट भी सही थी एक्स पर जो उन्होंने की थी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात। जी, हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, चर्चा करेंगे, मंथन करेंगे। चुनावी साल है बिहार में, तो ऐसे में क्या जो फैसला लिया गया है वो किस आधार पर आगे कैसे बढ़ रहा है और इसका असर कैसे होगा राजनीतिक स्तर पर, फैसले के पीछे की क्या इनसाइड स्टोरी है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब आपको 3 तस्वीरें एक साथ हम दिखा रहे हैं, लेकिन पहले आपको बता दें, देखिए ये तेज प्रताप यादव की तरफ से कहा गया कि अकाउंट हैक हो गया है, लेकिन लालू यादव की तरफ से इस बात जो पोस्ट किया गया उसमें ये लिखा गया। लेकिन पहले समीर की तरफ जो तेज प्रताप यादव, बिल्कुल, क्योंकि पूरी कहानी निधि यहीं से शुरू हुई। सबसे पहले ये तस्वीर सामने आई और सियासी गलियारों में एक तरह का बवाल मच गया। अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ फोटो शेयर करते हुए तेज प्रताप यादव ने ये लिखा कि वो 12 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। पहली तस्वीर वो है जिसमें अनुष्का यादव के साथ अपनी तस्वीर तेज प्रताप यादव ने शेयर की और 12 साल से अपने संबंधों का ऐलान किया। फिर थोड़ी देर बाद पुरानी तस्वीर को डिलीट कर दिया गया। यह तस्वीर डिलीट कर दी गई और फिर तेज प्रताप यादव एक पोस्ट लिखते हैं, कहते हैं मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हैक एवं मेरी तस्वीरों को गलत तरीके से एडिट कर मुझे और मेरे परिवार वालों को परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है, और मैं अपने शुभचिंतकों और फॉलोअर्स से ये अपील करता हूं कि वो सतर्क रहें और किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें। यानी यहां पर तेज प्रताप ये दावा करते हुए नजर आए कि उनका अकाउंट हैक हो गया है। ये तस्वीरें उन्होंने पोस्ट नहीं की। और फिर लालू यादव का ये पोस्ट जो कि अब सार्वजनिक है, और उसके बाद बवाल मचा हुआ है बिहार की सियासत में। तो लालू यादव ने सोशल मीडिया पर तेज प्रताप को पार्टी से निकालकर ये साबित कर दिया है कि तेज प्रताप की जो पहली पोस्ट की गई तस्वीर थी ये सही थी, और ये दावा गलत था कि अकाउंट हैक हो चुका है उनका। जी हां, और देखिए बेटे तेज प्रताप यादव पर लालू यादव ने जो बातें कही हैं, जो टिप्पणी की है, जो पोस्ट की है, वो बहुत अहम है। इसमें बहुत सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल किया गया है। निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना ठीक नहीं, ऐसे आचरण से सामाजिक न्याय का संघर्ष कमजोर होता है, यह कहा है लालू यादव ने अपने ही बड़े बेटे के लिए। बड़े बेटे की गतिविधि लोक आचरण के अनुरूप नहीं है, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे मूल्यों संस्कारों के खिलाफ है। ऐसे आचरण के बाद उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं, यह लालू यादव ने कहा है।
और ये भी कहा गया कि अब पार्टी और परिवार में तेज प्रताप की कोई भूमिका नहीं है, कोई रोल नहीं है। तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित करता हूं, ये कहा गया लालू यादव की ओर से। देखिए अहम खबर आपको बता दें, तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाले जाने पर बोले तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव के भाई बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम, ऐसा व्यवहार ठीक नहीं, राजनीतिक निजी जीवन अलग होता है, यह कहा तेजस्वी यादव ने। तेज प्रताप अपना फैसला खुद लेंगे। तो पहली प्रतिक्रिया इस फैसले के बाद तेजस्वी यादव की। जहाँ तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है, तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है, वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है, जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है, वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, अन्ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। और इस बीच आपको बता दें कि लालू यादव के फैसले के बाद जो बहन है तेज प्रताप यादव की, रोहिणी आचार्य, उनका पोस्ट आ चुका है। हमारे लिए पापा देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर है, सीमा लांघने वाले आलोचना का पात्र बनते हैं, परिवार पर कोई आंच बर्दाश्त नहीं होगी, परिवेश, परंपरा, परिवार का ख्याल रखने वाले सवाल नहीं उठाते हैं, संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी, सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा है। ये रोहिणी आचार्य की ओर से ट्वीट पोस्ट किया गया है सोशल मीडिया पर, और ये पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं जो उन्होंने समर्थन किया है अपने पिता के फैसले का। तो देखिए लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की तरफ से ये पोस्ट की गई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि जो अपना विवेक त्याग कर मर्यादित आचरण व परिवार की प्रतिष्ठा की सीमा को बारंबार लांघने की गलती और धृष्टता करते हैं, वो खुद को आलोचना का पात्र खुद ही बनाते हैं। ये रोहिणी आचार्य की तरफ से कहा गया है, और इसमें लिखा गया है कि हमारे लिए पापा यानी लालू यादव देवतुल्य हैं, परिवार हमारा मंदिर व गौरव, और पापा के अथक प्रयासों संघर्षों से खड़ी की गई पार्टी व सामाजिक न्याय की अवधारणा हमारी पूजा है। प्रतिष्ठा पर किसी की वजह से कोई आंच आए, ये हमें कदापि स्वीकार्य नहीं होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये रोहिणी आचार्य का पोस्ट है जो हमने आपको बताया। हमारे साथ इस वक्त तमाम हमारे सहयोगी मौजूद हैं, कुछ खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रूपेश कुमार हमारे संवाददाता तेज प्रताप यादव के घर से हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। दानिश इकबाल हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और सारिका पासवान भी हमारे साथ जुड़ेंगी, थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगी, आरजेडी की प्रवक्ता हैं। लेकिन रूपेश, क्योंकि आप तेज प्रताप यादव के घर पर ही मौजूद हैं, जिनके नाम पर इतना बवाल कल से मचा हुआ है बिहार के सियासी गलियारों में, वो तेजू भैया हैं कहां? देखिए बिल्कुल, और आज जितना बवाल मचा हुआ है, ना सिर्फ लालू परिवार में बल्कि सियासत में जितना बवाल मचा हुआ है, उससे ज़्यादा बवाल आगे आने वाले दिनों में मचेगा। अभी इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं वो 10 सर्कुलर रोड बोलता है, और 10 सर्कुलर आवास, यानी कि यहां पर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पिछले 3 दशक से यहीं पर रहते आए हैं। यहीं पर तेजस्वी यादव रहते हैं, यहीं पर तेज प्रताप यादव भी रहते हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव कल से यहाँ पर नहीं हैं, चूँकि नेता प्रतिपक्ष के नाते तेजस्वी यादव को भी आवास मिला हुआ है, और विधायक और पूर्व मंत्री होने के नाते तेज प्रताप यादव को भी आवास मिला है। तेज प्रताप यादव अपने विधायक आवास पर मौजूद हैं, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि कुछ लीगल टीम के साथ वो विचार विमर्श कर रहे हैं। हालांकि व्यक्तिगत बातचीत में उन्होंने कहा है कि ये उनके साथ अन्याय हुआ है, यानी कि ये तेज प्रताप यादव की ये व्यक्तिगत टिप्पणी है। अभी मीडिया में उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा है कि ये उनके साथ अन्याय हुआ है। अब आप देखिए तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव का ट्वीट आने के बाद से तेजस्वी यादव ने यहीं पर खड़े होकर बयान दिया, और उसके बाद से वो बिहार से बाहर चले गए हैं। जिस तरीके से 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया गया है और परिवार से बेदखल किया गया है, यानी कि लालू प्रसाद यादव ने और तेजस्वी यादव ने, क्योंकि इस चुनाव का वक्त है, और इस चुनाव में तेज प्रताप यादव का नहीं बल्कि तेजस्वी यादव का बहुत चीज़ स्टेक पे लगा हुआ है। और
जो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेज आगे होंगे उनसे कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने और अपनी पार्टी को अलग रखने की, यानी कि उन्होंने जिस तरह से कहा है कि वो ऐसी चीज़ों को ना तो पसंद करते और ना ही बर्दाश्त करते हैं, ये मैसेज देने की कोशिश तेजस्वी यादव ने की है कि ये जो कर्म है तेज प्रताप यादव का, इसके जिम्मेदार सिर्फ वो हैं, ना तो पार्टी इसका कोई वास्ता है और ना ही तेजस्वी यादव खुद इससे कोई वास्ता रखते हैं, ये कहने की कोशिश जरूर हुई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी इस वक्त इस आवास में मौजूद हैं, तेजस्वी यादव बिहार से बाहर चले गए हैं, तेज प्रताप यादव अपने विधायक वाले आवास पर मौजूद हैं। क्या सामने आती हैं? जिस तरीके से बिल्कुल रूपेश, ये देखना होगा कि आरजेडी की ओर से प्रतिक्रियाएं क्या क्या सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल अभी कोई कुछ बोलने को रेडी नहीं है। सारिका पासवान जी हमारे साथ मौजूद होंगी कुछ ही देर में, आरजेडी की प्रवक्ता, उनसे पूछेंगे। लेकिन अवधेश जी, मैं आपके पास आ रही हूं इस सवाल के साथ कि इसका आधार क्या है। ये मैं आरजेडी की प्रवक्ता जो जुड़ेंगी सारिका पासवान, उनसे भी पूछूंगी कि अगर तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि निजी बात है और राजनीतिक बात अलग होती है, तो आधार क्या है? क्या निजी संबंध की वजह से ही तेज प्रताप को बाहर का रास्ता दिखाया गया, या फिर राजनीतिक तौर पर कोई गैर जिम्मेदाराना उनकी कार्रवाई रही, इसी वजह से ये बाहर का रास्ता दिखाया गया? आधार क्या है इसका? नहीं, इस समय तो लालू प्रसाद यादव जी के पास कोई चारा ही नहीं था। फेस वैल्यू अपना, जिसको बोलते हैं कि अपना फेस बचाने के लिए कदम उठाने की व्यवस्था हुई है, और कोई इसके अंदर की बात निश्चित रूप से है, जिसके कारण तेज प्रताप यादव को पहले पोस्ट डालना पड़ा, फिर पोस्ट को हटाना पड़ा। वो 17 से 23 तक तो बाहर मालदीव की ट्रिप पर थे, जहां से उनकी कुछ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें आई थी। क्या वहां अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उनकी ट्रिप पर अनुष्का यादव साथ थी या नहीं थी। अगर अनुष्का यादव थी तो फिर वहां से कुछ समस्या पैदा हुई होगी। लेकिन देखिए, पटना में जो लोग उनके परिवार से जुड़े हुए थे, जब ऐश्वर्या के साथ संबंध खराब हुए, उसके पीछे भी एक लड़की की कहानी मानी जाती थी। उस समय भी मीडिया में बातें और निकट के लोग बताते थे, लेकिन उस समय कई बातें आती थी। अब ये पता चल रहा है, जैसा उनकी सास ने बताया है, कि एक बड़ा कारण यही रहा है। अब चूंकि कुछ बात है, तेज प्रताप यादव शायद इसको पहले से स्पष्ट करना चाहते थे कि नहीं, अब मैं इसको छिपा कर नहीं रख सकता हूं। परिवार ने उनको शायद रोकने की कोशिश की है, जो घटनाएं आ रही हैं, लेकिन लास्ट में उन्होंने गुस्से में आकर के वो लिखा है कि मैं इसको करूंगा। बाकी है कि तलाक अपना मुकदमा हो जाना, तो परिवार के अंदर ये बात चलती रही है। उसके बाद इस समय लालू जी ने जो कुछ लिखा है वो एक अच्छी भाषा में है। सही बात है कि लालू प्रसाद यादव के लंबे पॉलिटिकल कैरियर में कभी भी या उस परिवार में भी कभी किसी के किसी मतलब अलग से इस प्रकार के रिलेशनशिप की चर्चा कभी हुई नहीं, चाहे उनकी बच्चियां हो, वो स्वयं हो, ये सब कभी हुई नहीं है। ये पहली बार इस प्रकार की है कि जो नैतिक आचरण होना चाहिए वो तेज प्रताप यादव के व्यवहार में नजर नहीं आया, और उसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया है। न सिर्फ पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है तेज प्रताप यादव को, बल्कि परिवार से भी बेदखल कर दिया गया है। और देखिए, लालू यादव के फैसले पर जेडीयू ने तंज कसा है। दारोगा राय की पोती के साथ अन्याय हुआ, तब लालू यादव का जमीर कहां था? बेटियों का सम्मान इस देश की संस्कृति रही है। देखिए, जेडीयू की तरफ से हमला बोला गया है तेज प्रताप यादव। जो इस बिहार के चर्चित राजनेता ही नहीं थे, सम्माननीय थे, उनकी पोती को जब घर से निकाला गया था तो आपका संस्कार नहीं जागा था, उस समय आपका जमीर नहीं जागा, और आज आपका जमीर जाग गया। और उसके बाद आपके मंतव्य के बाद आपके छोटे पुत्र तेजस्वी यादव बोलते हैं कि तेज प्रताप यादव हमारे बड़े भाई हैं। आप कह रहे हैं कि घर से निकाला माना जाएगा। ये कैसा है, चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। बेटियों का सम्मान करना इस बिहार का राजनीति नहीं, देश का संस्कृति रहा है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि दारोगा प्रसाद राय की पोती के साथ जो सरेआम अन्याय हुआ, कह रहा था हैक कर दिया गया है, तो हैक कर गया था तो जैक लगा करके इज्जत बचा रहे हैं। तो देखिए, प्रवक्ता हैं जेडीयू के नीरज कुमार जी, उनको आप सुन रहे थे, और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी की तरफ से सारिका पासवान जुड़ गई हैं। सारिका जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लालू यादव ने निश्चित तौर पर एक कड़ा और बड़ा फैसला लिया है तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर करके, लेकिन अब सियासी गलियारों में बातें यही हो रही हैं कि यह फैसला जरूरी हो गया था, वरना बिहार में आने वाले चुनावों में इसका नुकसान उठाना पड़ता आरजेडी को। आप क्या मानती हैं? देखिए, तेज प्रताप जी मैच्योर इनफ
इंसान में गिनती उनकी होगी, बड़े हैं वो और एडल्ट भी हैं, वो अपने फैसले लेने के लिए वो स्वतंत्र भी हैं। लेकिन देखिए, हर एक इंसान की, हर एक राजनेता की दो तरह की जिंदगी होती है, एक पर्सनल होती है और एक पॉलिटिकल होती है। और पॉलिटिकल सिनेरियो में देखिए बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। और अभी हमारे पार्टी से जुड़े हुए तेज प्रताप यादव जी थे और हमारे पार्टी के सर्वे सर्वा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने स्वयं आकर के उन्होंने एक डिसीजन लिया और मुझे लगता है कि ये डिसीजन जो है हर कोई स्वीकार कर रहा है। और सही बात है कि आपकी अपनी निजी जीवन जो भी रही हो, लेकिन उसमें भी कुछ दायरे होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं। और जब किसी भी कारणवश से गलतियां होती हैं तो उस पे निर्णय भी लिए जाते हैं। प्रताप यादव ने अपनी पर्सनल जिंदगी के जिस पन्ने को पब्लिकली सामने रख दिया, सार्वजनिक कर दिया, उससे पार्टी क्या अनकंफर्टेबल हो गई, ये मान रही हैं आप? नहीं, मैंने कहा ना कि सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। अब उन्होंने कौन से पन्ने बाहर लिए, क्या रखे, उससे क्या होता है, मुझे नहीं लगता है कि इससे पार्टी पे कोई इफेक्ट होने वाला है। अभी मैं नीरज जी की बात सुन रही थी, जिस पार्टी के मुखिया ने सदन से लेकर सड़क तक महिलाओं का अपमान किया और जिन्होंने खुद राजनीतिक लाभ के लिए ऐश्वर्या जी का प्रसाद राय की पोती का इस्तेमाल किया, मंचों पे ले जाकर के उन्होंने एक पारिवारिक विवाद को सार्वजनिक करने और राजनीतिक चुनाव में भुनाने की कोशिश की, तो मुझे नहीं लगता कि नैतिकता की बात करने का मुंह भी नीरज जी सरीके जैसे लोगों को है। और देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने तो एक मिसाल पेश की है कि किसी भी तरह के अनैतिक व्यवहार को वो स्वीकार ना पर्सनल लेवल पे करते हैं, ना राजनीतिक लेवल पे करते हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है सबके सामने। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी फैसला लेने की और किसी और में ये शक्ति भी नहीं होगी जो लालू प्रसाद यादव जी ने लिया है। सारिका जी, विथ ड्यू रिस्पेक्ट, अगर आप ये कह रहे हैं कि पर्सनल लाइफ में ये जो सामने आई, जो उनका निजी जीवन है, जो पब्लिक पोस्ट उनका सामने आया, तो क्या लालू यादव ने इसलिए फैसला लिया क्योंकि निजी जीवन में वो गैर जिम्मेदार रहे, या लालू यादव ने इसलिए फैसला लिया क्योंकि राजनीतिक जीवन में वो गैर जिम्मेदार रहे? देखिए, अगर आपके निजी जीवन के भी किसी फैसले से अगर पार्टी की छवि खराब होती है या उस पे कहीं इफ एंड बट का प्रश्न लगता है, तो निश्चित रूप से पार्टी उस रूप में तो अपने आप को फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। और तो आप ये मानते हैं कि पार्टी की छवि खराब हुई? तेज प्रताप यादव ने जो पोस्ट की उससे पार्टी की छवि खराब हुई और इसलिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव जी हैं, पहले तो एक बात आप जान लीजिए। और तेज प्रताप यादव जी लालू प्रसाद यादव जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पारिवारिक विषय एक अलग है, पार्टी विषय अलग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फैसला लिया, हम उस फैसले के साथ खड़े हैं। अब क्या, क्यों, कहां, किन कारणों से हुआ, मुझे लगता है कि पारिवारिक विषयों पे जाकर के मैं बोलना उचित नहीं समझती हूं। और फिर से मैं पुनः आपको कहना चाहूंगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी फैसला लिया है, हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फैसले के साथ खड़े हैं। जेडीयू ने ये कह दिया है कि महिलाओं का सम्मान नहीं हो रहा है आरजेडी में। नहीं तो क्या वो ऐश्वर्या जी को ले जाकर के राजनीतिक मंचों पे खड़ा कर रहे थे, तो क्या उन्होंने ऐश्वर्या जी का सम्मान किया था, नारी का सम्मान किया था? नीतीश जी जब सेक्स एजुकेशन पे बात कर रहे थे विधानसभा में, तो क्या उन्होंने नारी का सम्मान किया? किसी के जाके महिला के कंधे को जब जोर दे रहे हैं, तो क्या वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन अभी तो कहा जा रहा है कि आरोपों की शुरुआत हुई है। दानिश इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी, मैं आता हूं आपके पास। दानिश जी बहुत देर से वेट कर रहे थे। दानिश जी, क्या ये एक पॉलिटिकल मुद्दा भी बनने जा रहा है? जेडीयू अब जिस तरह से भले ही पार्टी से बाहर कर दिया गया तेज प्रताप यादव को, परिवार से बेदखल कर दिया लालू यादव ने, उसके बाद भी हमलावर नजर आ रही है। उसके बाद ये सवाल मेरे जहन में है, क्या ये एक चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? अमित जी, देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का ये आंतरिक विषय है या उस परिवार का आंतरिक विषय है कि वो अब किसको पार्टी से निकाल रहे हैं, किसको परिवार से निकाल रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो स्पष्ट हो जाता है कि अगर लालू परिवार ने संस्कार और परवरिश सही दिया होता तो आज ये नतीजे नहीं होते। आज लालू प्रसाद यादव को सार्वजनिक तौर पर अपने पुत्र को पार्टी से और परिवार से निकालना नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं परवरिश और संस्कार की कमी साफ दिखती है, साफ झलकती है। दूसरी बात समीर जी, कि बिहार की बेटी का जो अपमान हुआ, बिहार की बेटी का जो जीवन खराब करने का काम सिर्फ तेज प्रताप ने ही नहीं बल्कि पूरे लालू परिवार ने किया,
क्योंकि कल तेज प्रताप ने स्पष्ट किया कि 12 वर्षों से वो एक लड़की के साथ संबंध में थे। उसके बावजूद लालू परिवार ने पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय जी की पौत्री के साथ संबंध किया और शादी किया तेज प्रताप का। तो इसलिए मैं पूरा कसूरवार लालू परिवार को मानता हूं कि उन्होंने बिहार के बेटी का अपमान किया है। बिल्कुल, आप कहते हैं कि कसूरवार लालू यादव परिवार है। सारिका जी, अगर आप सुन रही हैं तो साफ तौर पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि संस्कारों की भारी कमी है लालू यादव के परिवार में और आरजेडी में। देखिए, दानिश इकबाल जी के बारे में और इनकी पार्टी के बारे में मैं बताऊं तो अभी 2-3 दिन पहले ही बहुत सारे वीडियो चल रहे थे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, जो मुझे लगता है कि हम उन वीडियोस पे बात भी नहीं कर सकते हैं। तो भाजपा का जो चरित्र है ना और संस्कार है ना, भाजपा अगर अपने पार्टी के लोगों को संस्कार दे दी होती तो शायद उनके आज ये नेता जो है ना इस तरीके की हरकत जो है ना सड़क से लेकर सदन तक नहीं देखा रहे होते। तो संस्कार पे बात भारतीय जनता पार्टी करे तो मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो हास्यास्पद कोई बात हो ही नहीं सकती है। अब लालू प्रसाद यादव जी तो सामाजिक न्याय के पुरोधा है और उन्होंने तो न्याय करने का, समझ लीजिए कि ईश्वर ने उनको धरती पे भेजा ही है न्याय करने के। चलिए ठीक है, यानी अपने बेटे के केस में भी उन्होंने न्याय किया है, आप ये कह रही हैं। अवधेश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे। मुझे एक बात बताइए, अगर 12 साल से तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ संबंध में थे तो इस रिलेशनशिप को पब्लिक करने का यही मौका क्यों? मतलब मुझे टाइमिंग को लेकर जो सवाल है वो बार बार जहन में आ रहा है कि बिहार में होने वाले चुनावों से ऐन पहले ही तेज प्रताप यादव ऐसा क्यों करते हैं जिससे पार्टी और उनके परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाती है? नहीं, देखिए, इसमें कई प्रश्न उभरते हैं कि लालू जी ने बेटे को घर से निकाल दिया, लेकिन 2019 में जब इसकी अभी जो पत्नी है जिनका तलाक नहीं हुआ है, ऐश्वर्या ने जब आरोप लगाया कि राबड़ी देवी ने मुझे मारा है, मेरी बाल खींच के गिराया है, मुझे मेरा मोबाइल छीन लिया है, मेरे माता पिता को बेइज्जत कर रहे हैं, मुझे गार्ड से पिटवाया है, उसके बाद वहां पुलिस आ गई थी। पुलिस आने के बाद वो बाहर गई थी, फिर इनका मामला कोर्ट में चल रहा था। तो उस समय भी वो, अगर आप ध्यान से उस वीडियो को देखेंगे तो एक आध लाइन आ रहा था कि इसका दूसरे से संबंध था, इनके परिवार के लोग जानते थे, ये सब बात उस समय उठी थी। तो अब सवाल उठता है कि इस समय लालू यादव जी और बाकी, हमने तो कहा ठीक है उनके परिवार का रहा है, लेकिन परिवार को इस बात का पूरी तरह पता था। चूंकि वो लड़का, इनको लगता था कि हमारे परिवार के स्टैंडर्ड का नहीं है। बताया जाता है कि उसका भाई जो है अभी पशुपति पारस की पार्टी में है, पहले इनकी पार्टी में था, उसके माध्यम से इसकी बहन का संबंध हुआ। उस लड़के के बारे में भी कहा जाता है कि धमकाया गया। मुझे मतलब एकदम से इसके प्रमाण उपलब्ध नहीं है, और वो पार्टी से बाहर गया, दूसरी पार्टी में अभी है, और उस आरोप लगा कि बहन को उसने भेजा था। तो ये परिवार को पहले से पता था। अब इसमें प्रश्न उठता है कि आपने बेटे को बाहर लगा दिया, लेकिन दो लड़कियों का जीवन आपके परिवार से जुड़ा है। अभी आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी कि क्या ऐश्वर्या को मंच पर बुला करके अच्छा काम किया? बिल्कुल अच्छा काम किया। अगर उस लड़की ने कहा कि मेरे साथ उस परिवार ने अन्याय किया है, तो बिहार की जनता को किसी पार्टी के माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से जानने का अधिकार था किसी मंच पर जाकर। और वो पढ़ी लिखी लड़की है, उसके दादा बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी नेता है, और स्वयं लालू जी ने उनको टिकट दिया था लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए। तो कोई छोटा इशू नहीं था। इस समय कोई चारा नहीं था। देखिए, तेज प्रताप यादव का जो है, तेज प्रताप यादव को लालू यादव बहुत पसंद करते थे, इसलिए कि उनको नशा नहीं करते, पूजा पाठ करते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि उनको नापसंद करते हैं। बिल्कुल, इसलिए जो कुछ अभी घोषणा हुई है, इसको अभी देखना पड़ेगा कि वाकई उसको घर से निकाला गया है। क्योंकि ये इतना नहीं, उस लड़की के साथ क्या होगा जिसकी तस्वीरें वायरल है, जो सिंदूर की करके नीचे तक है, यह संभव है कि परिवार को पता नहीं हो। बिल्कुल साख पर सवाल है। और आपने, मैं यही बात पूछती हूँ सारिका जी से, अवधेश जी, जैसा आपने कहा कि परिवार को अगर जब पता था तो फिर तेज प्रताप यादव ने, सारिका जी, क्यों पोस्ट की तस्वीर, फिर बाद में ये क्यों लिखा इसे टैंपर किया गया है? यानी परिवार सब जानता था, उसके बाद ये एक्शन लिया गया है। क्रेडिबिलिटी का सवाल था परिवार के सामने, इसीलिए ये एक्शन लिया गया है। सारिका जी, अच्छा, अवधेश जी को पता है कि नहीं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस तरीके से यशोदाबेन को छोड़ दिया और एक विधवा की जिंदगी जीने के लिए उनको मजबूर किया? क्या इससे भी गंदा चरित्र का कोई होता है? जो मुद्दा अभी है, जो मुद्दा अभी है, उसी की हम बात कर लें। क्योंकि यहाँ पर सारिका जी यहाँ पर किसी और ने तो आरोप नहीं लगा दिया। तेज प्रताप यादव ने खुद फोटो पोस्ट की ना, वो खुद फोटो पोस्ट की है।
प्रधानमंत्री, उन्होंने इतना घिनौना किया, एक महिला से शादी की, उसको छोड़ दिया, विधवा। तेज प्रताप यादव ने क्या किया? सारिका जी, तेज प्रताप यादव ने क्या किया? यहाँ पर सवाल तो ये है ना, अभी वो महिला कभी आई है कहने की मेरे साथ अन्याय हुआ है? रुपेश, मुझे ये बताइए, रुपेश कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। रुपेश, आवाज मिल रही है आपको? रुपेश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सारिका जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। तेज प्रताप यादव ने खुद फोटो पोस्ट की ना, और उसके बाद उन्होंने कहा फोटो डिलीट करने के बाद कि मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है। जो फोटो मेरी तरफ से जारी की गई वो हैक्ड अकाउंट की फोटो थी, यानी किसी और ने जारी की। क्या आप ये मानती हैं, या आप ये मानती हैं कि वो गलत बोल रहे हैं? नहीं पता है कि वो अकाउंट किसका है, वो अकाउंट कौन चलाता है। हलफनामे में तो उस अकाउंट का जिक्र नहीं है। सारिका जी, अगर अकाउंट हैक हुआ, अगर अकाउंट हैक हुआ, चाहती हूँ सारिका जी, अगर अकाउंट हैक हुआ जैसा कि तेज प्रताप यादव ने अपनी आखिरी पोस्ट में दावा किया है, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई? नहीं, ठीक है, सब आपकी बात को मैं मानती हूँ, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महिला को छोड़ दिया, उनके जीवन को उन्होंने ड्रिल क्यों कर रही है? सारिका जी, विषय पे आइए, विषय पर आइए। विधवा की प्रधानमंत्री की तरफ जा रही है, नरेंद्र मोदी जी दानिश को जवाब देना चाह रहे हैं। दानिश, नरेंद्र मोदी जी आज प्रधानमंत्री जी, दानिश जी बोलिए। सभी को रोकना चाहूंगी, मैं प्लीज आपको रोकना चाहूंगी। हमें मुद्दे पर रहना चाहिए। दानिश जी, मैं आऊंगी आपके पास। लालू यादव के फैसले पर जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा है कि तेज प्रताप को परिवार से बाहर निकालना निजी फैसला है। लालू के फैसले से बिहार का क्या लेना देना? लालू यादव आज भी तेजस्वी को नेता बनाना चाहते हैं, ये पीके का कहना है। प्रशांत किशोर का, यादव समाज से सीएम फेस घोषित करें लालू यादव, ये उनका कहना है। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है? लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे? लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि अगर यादव समाज से कोई मुख्यमंत्री का चेहरा लाते हैं लालू यादव, तो मैं उनका समर्थन करता हूं। बहरहाल ये प्रशांत किशोर की राय थी, उन्होंने प्रतिक्रिया दी। रुपेश हमारे साथ लगातार बने हुए, हलचल तेज है बिहार की राजनीति में। रुपेश, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि निजी फैसला है, बाकी नेता भी कह रहे हैं कि निजी फैसला है। अगर निजी फैसला है तो परिवार से आउट किया जाना चाहिए, पार्टी से आउट क्यों किया गया? ये एक बड़ी बात है। और बाकी जानकार भी कह रहे हैं कि पहले से पता था लालू यादव को, इसलिए अब जाकर ये चुनाव किया है कि तेज प्रताप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया है। देखिए, फैसला निजी हो सकता है, तेज प्रताप यादव का भी फैसला निजी है, लालू प्रसाद यादव का भी फैसला निजी है, लेकिन असर तो सियासत पर पड़ने वाली है ना। और अगर आप सियासतदान हैं, आपके घर में नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके घर में दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आप मंत्री रह चुके हैं, तो आप सार्वजनिक हैं, आपका हर एक्शन सार्वजनिक है। अगर आप स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए इसी आवास पर एक एम्बुलेंस खड़े कर लेते हैं, नर्सेज खड़े कर लेते हैं, तो उसकी भी चर्चा होती है। ऐसे में अगर आपने खुद ये कहा है कि 12 साल से एक लड़की के साथ हमारा संबंध है और आपकी शादी 2018 में हुई है, यानी कि वो संबंध शादी के पहले से है, तो वो भी सार्वजनिक है, उसकी भी चर्चा हुई। और ये चर्चा आपने खुद की है, किसी ने छिद्रान्वेषण नहीं किया है, किसी ने कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं किया है कि आपके परिवार में चल क्या रहा है। जिस आवास के बाहर मैं खड़ा हूँ वहाँ अंदर क्या चल रहा है वो व्यक्तिगत होता अगर कैमरे अंदर झांकते, लेकिन आपने इन बातों को सार्वजनिक की है और आपके हर कदम की चर्चा होती है। लालू प्रसाद यादव का परिवार है और एक बड़ा सियासी परिवार है। आपकी शादी की भी चर्चा हुई थी, याद कीजिए 2018 के मई का वो दिन जब आप ऐश्वर्या राय से आपकी शादी हो रही थी। ऐश्वर्या राय किस डोली में जाएंगी, फिर आपकी जो शादी हुई वेटनरी ग्राउंड में, वहाँ कितनी भीड़ थी लोग देखने को। आपने शादी के बाद अपने घर में जो साइकिल पर अपनी पत्नी को बिठाया, उसकी भी चर्चा हुई। जब आपने खुद ये ट्वीट किया था कि मैं अपनी पत्नी के साथ साइकिल चला रहा हूँ, जब उसकी चर्चा होगी तो ये भी चर्चा होगी। जाहिर सी बात है, आप ये क्यों सोचते हैं कि आपकी शादी की चर्चा होगी? आप अपनी पत्नी को साइकिल पर बिठा करके एक मैसेजिंग देना चाहते हैं, उस
उसकी चर्चा होगी कि ये परिवार कितना डाउन टू अर्थ है, अभी भी आम चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तेज प्रताप यादव, लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं, उनकी शादी हुई, उसके बाद से तेज प्रताप यादव अपनी पत्नी को साइकिल पर बैठा के घूम रहे हैं। अगर उसकी चर्चा हुई तो अगर आपने खुद ये कहा है कि 12 साल से आप एक लड़की के साथ संबंध में हैं, तो चर्चा उस बात की भी होगी। अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि आप मंत्री रहते आपके फैसले की चर्चा होती है। अच्छा रुपेश, ये बताइए कि तेज प्रताप यादव क्या अपने इस रुख पर कायम है चर्चा होगी कि वो तस्वीरें खुद उन्होंने पोस्ट नहीं की थी, उनका अकाउंट हैक हो गया था? देखिए बिल्कुल कायम है, और ये इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कायम है क्योंकि अगर कायम नहीं रहते तो उनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट या फिर लालू प्रसाद यादव उनको पार्टी से और उनको परिवार से बेदखल नहीं करते, क्योंकि उनको मनाने की बहुत कोशिश हुई और उसी दबाव में उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट किया। लेकिन दूसरे तरफ से भी दबाव था, लिहाजा उन्होंने रीपोस्ट किया और उसके बाद से परिवार ने देखा कि उस तस्वीर के अलावा कुछ वीडियो वायरल किए जाने लगे, कुछ तस्वीरें, कुछ अंतरंग तस्वीरें भी, अंतरंग वीडियोज भी सामने आए। जाहिर सी बात है वो वीडियो कौन सामने ला रहा था, इतने दिनों तक वो वीडियो क्यों नहीं सामने आया? और ये परिवार को जब लगा, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को जब लगा कि तेज प्रताप यादव रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि कुछ साल पहले देखिए, और उसका कनेक्शन भी इस मामले से है, जब एक युवा छात्र राजद के अध्यक्ष को पद से हटाया गया था, उसके बाद से वो बहुत वितंडा हुआ। लालू तेज प्रताप यादव ने अपना एक मोर्चा बना लिया, याद कीजिए लारा जिसको नाम दिया गया, लालू राबड़ी मोर्चा, उन्होंने अलग पार्टी, अलग एक मोर्चे का गठन किया था। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रुपेश, राजनीतिक तौर पर गहरा असर पड़ेगा क्योंकि सब कुछ सार्वजनिक जीवन में है, हर राजनेता सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में है। अवधेश जी, आरजेडी पर, पार्टी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए प्रशांत किशोर तो ये कह रहे हैं कि यादव समाज से घोषित कर दीजिए, मैं समर्थन करता हूं, और तेज प्रताप तो लाइन में है ही नहीं, तेजस्वी को आगे बढ़ाना चाहते हैं लालू यादव, तो आरजेडी पर क्या असर पड़ेगा? नहीं देखिए, ये तो बिहार में ये सवाल उठना चाहिए कि एक परिवार जानते हुए, देखिए रुपेश अभी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे थे जिस पर हम लोगों ने उनको रोका है। वो बता रहे हैं कि जब उस नेता को हटाया गया था, उसके बाद तेज प्रताप यादव ने विद्रोह करके एक अलग से मंच बना लिया था, लालू राबड़ी मंच बना के काम करना शुरू कर दिया था कि मैं इस पार्टी में नहीं रहूंगा। तो ये पूरी बात परिवार को मालूम थी, परिवार ने पैचअप करने की कोशिश की उस लड़के को, मतलब उसके साथ और भी बहुत कुछ हुआ होगा, तो अभी सारी बातें आएंगी और उसका उत्तर देना कठिन होगा परिवार के लिए। मतलब आपके हिसाब से इतने बड़े एक्शन के बाद भी लेकिन ये एक चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है, अवधेश जी, हाँ या ना? नहीं, बड़ा एक्शन नहीं है, नहीं, बड़ा एक्शन, देखिए बड़ा एक्शन तो तब मतलब इससे बड़ा एक्शन क्या होगा? 6 साल के लिए पार्टी से बाहर, परिवार से बेदखल, लड़की को बुलाते और उसके सामने बात करके उसको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये बड़ा एक्शन कैसे हुआ कि ठीक है, अब ये न्याय दिलाने की कोशिश, इसकी तो शुरुआत हो सकती है, इसकी तो शुरुआत हो सकती है, लेकिन अभी तो ये बड़ा फैसला निश्चित तौर पर लालू यादव की तरफ से लिया गया है अवधेश जी, और अभी तो ऐसा लग रहा है कि इस मामले की शुरुआत हुई है, अंत देखते हैं कहां होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए शासित राज्यों की बैठक में पीएम मोदी का संदेश। पीएम मोदी ने नेताओं को सोच समझकर बोलने को कहा, हर मुद्दे पर नेताओं को बयान देना जरूरी नहीं है, अनावश्यक बयानबाजी से नेता बचें, यह कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। आमोद राय हमारे पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी नेताओं को दी गई इस नसीहत के क्या मायने? देखिए, जिस तरह से लगातार बयानात आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के, पहले मध्य प्रदेश के मंत्री की बात करें या फिर अभी राज्यसभा सांसद जो हरियाणा से रामचंद्र जांगड़ा हैं उनके बयान की बात करें, तो इससे पार्टी को कहीं न कहीं लगातार संकटों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि ऐसी पार्टी के बड़े नेताओं की सोच बिल्कुल उलट है, ऐसी नहीं है, और ये अपने बयानों की वजह से पार्टी को कटघरे में खड़ा करते रहते हैं। लिहाजा प्रधानमंत्री ने आज बहुत ही स्पष्ट तौर पर जो सूत्र बताते हैं कि बहुत सटल ढंग से उन्होंने कहा कि अनावश्यक बयानबाजी से बचने की जरूरत है और हर बात पर बयान देना आवश्यक नहीं है। इससे जुड़ा हुआ एक और विषय ये मैं आपको बताऊं, जमीन की रामचंद्र जांगड़ा को कल देर रात में फटकार भी लगी है और उनको कहा गया है कि आप सार्वजनिक तौर पे अपने बयान का खंडन करें, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको दिल्ली बुलाकर शीर्षस्थ नेता डांट फटकार भी और लगा सकते हैं। तो इस पर पार्टी अब संज्ञान लेने जा रही है और प्रधानमंत्री के आज के बयान
के बाद, आज के इस एक तरह से उनके नसीहत के बाद बीजेपी के नेताओं में थोड़ी परिवर्तन आएगी, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। शुक्रिया, शुक्रिया आमोद आपका इस जानकारी के लिए। बीजेपी सांसद जांगड़ा के बयान के बाद भी पार्टी अब इसका संज्ञान लेने जा रही है, आमोद बता रहे हैं। और पीएम मोदी ने संदेश दिया है एनडीए की बैठक में कि बेवजह की बयानबाजी से नेता दूर रहें। और आपको बता दें कि एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ अहम बैठक हुई, जिसमें 2047 के विकसित भारत के मुद्दे पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी के साथ विकसित भारत एट द रेट ऑफ 2047 की रूपरेखा के मुद्दे पर एनडीए शासित 20 राज्यों के सीएम की बैठक हुई। बैठक में ऑपरेशन सिंदूर और जातीय जनगणना से संबंधित दोनों प्रस्ताव पास किए गए और इसके लिए पीएम मोदी की तारीफ भी की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना की। ऑपरेशन सिंदूर पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि जो हमसे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। अब केवल ये कहावत नहीं, सच्चाई बन चुकी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर मॉडल और बेस्ट प्रैक्टिसेस की रूपरेखा रखी। दिल्ली स्थित अशोक होटल में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम का स्वागत किया। बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा समेत 18 डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। बैठक में देश में गुड गवर्नेंस के मॉडल पर साझा रणनीति तैयार करने पर भी जोर दिया गया। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं है, ये हमारे संकल्प और बदलते भारत की तस्वीर है। और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भावों से भर दिया है। आज पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है, आक्रोश से भरा हुआ है, संकल्पबद्ध है। आज हर भारतीय का यही संकल्प है, हमें आतंकवाद को खत्म करना ही है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया है, उसने हर हिंदुस्तानी का सिर ऊंचा कर दिया है। जिस प्रिसीजन के साथ, जिस सटीकता के साथ हमारी सेनाओं ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, वो अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया भर में आतंक के खिलाफ लड़ाई को नया विश्वास और उत्साह दिया है। और आइए अब आगे बढ़ते हैं। शहर छोटा हो तो सपने छोटे नहीं होते। यूपी का शामली हो या गाजियाबाद, इन छोटे शहरों से पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स भी परीक्षाओं में बड़ा मुकाम हासिल कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ स्टूडेंट्स ने भी सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में टॉप करके अपने शहर और स्कूल का नाम देश भर में रोशन किया है। सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाली सावी जैन, श्लोका उपाध्याय और नायशा मनचंदा ने 500 में से 499 अंक हासिल किए। खास बात यह है कि सीबीएसई बोर्ड में इन तीनों लड़कियों ने ह्यूमैनिटीज में 99% से ऊपर नंबर लाए। मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसमें, साइंस में। पर्सनली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड। आंसर राइटिंग का तरीका साइंस में इजी हो जाता है, ह्यूमैनिटीज में आके वो डिफिकल्ट हो जाता है कि आप आंसर किस तरह लिख रहे हो, उस पर आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। अभी तो सबसे पहले नेक्स्ट वीक मेरे सीयूईटी के एग्जाम्स हैं, तो सबसे पहले तो वही क्लियर करके आई एम होपिंग कि मेरे को नॉर्थ कैंपस का कोई, मतलब सबसे बेस्ट जो कॉलेज है उनमें से कोई एक मिल जाए। उसके अलावा ग्रेजुएशन के, मतलब ग्रेजुएशन स्टार्टिंग से ही मैं ट्राई करूँगी कि सिविल सर्विसेज का मतलब रिसर्च करती रहूँ कि कैसे कैसे, और आगे सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है। जब मैंने उनको बोला कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़नी है, उन्होंने पूरा सपोर्ट करा मुझे। उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला कि कोई और स्ट्रीम लो या कोई और सब्जेक्ट पढ़ो। और जब मैं 11th में आई एंड मैंने साइकोलॉजी पढ़ना शुरू करा, तब मुझे और रियलाइज़ हुआ कि हाँ, यही मेरे लिए ठीक है। सावी जैन ने यूपी में शामली के स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की, तो वहीं श्लोका उपाध्याय ने गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन के डीपीएस स्कूल से और नायशा मनचंदा ने दिल्ली के आईटीएल पब्लिक स्कूल से 12वीं की है।